आज 12 जून 2020 हो गया और आज की करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन बनेंगे और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको प्रयास कीजिए कि लिखने का भी प्रयास किया करिए, क्योंकि अगर हम एक बार लिख देते हैं तो हमें कभी भी नहीं भूलता है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में गुजरात के गिरी, यहाँ पर गिरी है, गुजरात के गिरी के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या जो है 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये आपकी हो गई है 624। कितनी हो गई है? 624 हाल ही में हो गई है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। अब यहाँ पर गुजरात का नाम आया है तो गुजरात से चर्चा कर लेते हैं। गुजरात से जो भी महत्वपूर्ण होगा, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। ठीक है, और अगर हम बात करें गुजरात के सीएम का नाम बात करें तो ये हैं विजय रूपानी। क्या है? विजय रूपानी। ठीक है, विजय रूपानी हो गया। और अगर हम बात करें गवर्नर की बात करें, गवर्नर की बात करें तो कौन होंगे यहाँ पर? गवर्नर की बात करें, गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक गिरि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। और यहाँ पर जो बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चर्चा और कर लेता हूँ कि ये जो मैं PDF बना रहा हूँ, आप लोग ये बड़ी मेहनत के साथ बना रहा हूँ और इसमें आप लोगों को यही प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसको लिखने का प्रयास करिए और अपने एक टारगेट शेड्यूल बनाइए। जो कि शेड्यूल अगर फिक्स रहता है तो हम टाइम पे हर काम करते हैं और सारा का सारा जितना भी होता है अपना सिलेबस हम कवर करते रहते हैं। इसलिए आप टाइम बनाइए और एक टारगेट फिक्स करिए कि हमें इस समय पे इतना चीज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है कितने % रहने का अनुमान रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 9.5% रखने का अनुमान। क्या रखा गया है? 9.5% रखने का अनुमान रखा गया है। तो ये भी आपको इतना याद रखना है। GDP का फुल फॉर्म आता है, GDP का कहीं कहीं फुल रहता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो यानी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो इसको इतना भी आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगर कर्नाटक, देखिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, क्या है? ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही में जो है ये कर्नाटक सरकार ने, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कर्नाटक सरकार ने जो है हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ऑनलाइन क्लासें नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्नाटक आया है तो कर्नाटक से चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के जो हैं आपके, हम बात करते हैं CM की बात करते हैं तो क्या है? BS येदियुरप्पा हो जाएंगे। ठीक है, और गवर्नर की बात करते हैं तो बैजूवाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैजूवाला। इसलिए ये इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कर्नाटक में है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बात करते हैं कि एक आता है कावेरी नदी विवाद आता है। ये कावेरी नदी विवाद, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक किसके मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ठीक है, तमिलनाडु के मध्य है कर्नाटक में कावेरी नदी जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य, कई बार पेपर में पूछा जाए, अक्सर पूछा जाता है। जो कर्नाटक जो है
ये नदी ऊपर साइड में जहाँ से बह के स्टार्टिंग होती है और जो निचले साइड में तमिलनाडु है। जब ये कर्नाटक से पानी वहाँ पर बच करके पूरा होता है फिर बाद में तमिलनाडु में ही आता है, इसलिए वहाँ पर विवाद का एक रीजन बना हुआ है। तो आप लोगों को इसको भी यहाँ स्टैटिक्स क्वेश्चन भी आपको लेकर के साथ में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत हर बूंद से ज़्यादा उपज अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम में मध्य में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितनी करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये आपका दिया गया है यहाँ 4000 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सिंचाई जो योजना चालू हुई थी 1 जुलाई कब चालू हुई थी, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, डिपार्टमेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर को सौंपी गई है। तो ये जो है आपकी कमेटी है जो कि इसको जिम्मेदारी पूरी का पूरी सौंपी गई है। तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन करेक्ट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करंट पेज पर लेकर के चलेंगे और स्टैटिक क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमण, क्या है यहाँ पर कोरोना, किस देश ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए प्लाजा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने अभी हाल ही में क्या चालू किया है, उन्होंने चालू किया है कि प्लाजा ऑनलाइन ये जो स्टार्ट किया है इसमें संक्रमण से प्रभावित बच्चों के लिए बताया जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं, यहाँ बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति हो जाएगा अब्दुल हामिद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अब्दुल हामिद हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें तो ये आपका शेख हसीना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शेख हसीना हो जाएंगी। तो इसलिए इतना हम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी महत्वपूर्ण होगा उसको भी हम चर्चा करते हैं और इसके बाद आगे का चर्चा करते हैं। भारत का त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो चारों ओर से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, तो बांग्लादेश से जैसे हमने बनाया तो ये चारों तरफ से ऐसे हमने बना दिया इस तरह से, और ये ठीक है, तो ये बांग्लादेश यहाँ पर पड़ता है, त्रिपुरा यहाँ पर पड़ता है। तो इसलिए ये बांग्लादेश से यहाँ से चारों तरफ से आपका त्रिपुरा घिरा हुआ है। तो आपको इसको भी याद ये है कि अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या कहता है कि हाल ही में मार्सर के अनुसार 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे, यानी कह सकते हैं कि लिविंग ऑफ सर्वे, रहने के मामले में सबसे जो इसमें दिया गया है कॉस्टली, यानी महंगाई के बारे में बताया गया है, सर्वे में बताया गया। तो सबसे महंगा शहर आपका मुंबई बताया गया, क्या गया है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मुंबई बताया गया कि मुंबई सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें तो ये 60वें स्थान पर है, यानी विश्व में बात करें किस में तो ये 60वें स्थान पर आएगा। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें अपने एशिया में तो ये किस नंबर पे आएगा, ये आपका 19वें नंबर पर आएगा, इसलिए ये आपका इस करेक्ट आंसर हो जाता है। जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई में ही या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही बहुत सारे जो ऐसे पूछे जाते हैं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको जीके स्टैटिक क्वेश्चन भी जितने बन सकते हैं वो भी आपको माइंड में लेकर के चलना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भार दोलन, ये कह सकते हैं भारत तोलन महासंघ ने किस वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है। भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीता चानू को जो है ये इसमें बताया गया है, ये कि वेट लिफ्टर से यानी वजन उठाने से। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनको जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी मिल चुका है, क्या मिल चुका है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। कब, किसमें, राष्ट्रमंडल पे। ठीक है,
तो इतना भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के मानव रहित सब मर्सिबल ने किस महासागर के नीचे विश्व की सबसे गहरी बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बढ़ाया है। ठीक है, यानी पता किया है इसके अंतर्गत। तो हाल ही में किस देश की, यानी कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चीन की। कौन हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो है ये आपका जो चीन में पाया गया है मारियाना गर्त पाया गया है। ठीक है, समरसिबल नाम का जो नाम क्या रखा है, समरसिबल का नाम रखा गया है, इसका नाम ये रखा गया है आपको हायदू, क्या है हायदू 1 रखा गया है। तो पूछ पड़ेगा कि समरसिबल का नाम क्या रखा गया है, हायदू। और यहाँ पर जो मारियाना गर्त तक पहुँचा गया है, रिकॉर्ड बनाया है, तो मारियाना गर्त पड़ता कहाँ है, तो मारियाना ट्रेंच या गर्त, मारियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। आपको इतना भी यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम अब बात आती है यहाँ चाइना की आती है। तो चाइना जो चीन होगा, क्या हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या है, बीजिंग है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स भी आप कंप्लीट करते जाइए और देखेंगे कि अच्छे आगे चल कर के बहुत ही अच्छा स्कोप आएगा इसका। ठीक है, चलिए आप लोगों को जीके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाल ही में क्या है, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य में निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1950 करोड़ रुपए का उसने प्रदान किया गया है। ठीक है, अब बात ये समझ, यहाँ क्वेश्चन की बात आती है विश्व बैंक की बात है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में, जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें विश्व बैंक का, तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। यहाँ हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो डेविस मालपास हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी इसमें पश्चिम बंगाल का नाम आया है, पश्चिम बंगाल भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की जो बात करें, सीएम की बात करें ममता बनर्जी हैं, गवर्नर की बात करें जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। हुगली, यहाँ पर जो एक हुगली नदी पड़ती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पड़ती है, तो आपको इतना भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसको भी, कोलकाता किस नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये हाल ही में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जो है उद्यान की बात करें, कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, अभी बात करें तो पचमढ़ी हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, और आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये आपका कई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद रखना है वहाँ पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, और वहाँ के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन है। इस तरह से इतने आपको क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने, स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को जीके में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कल का प्रश्न का उत्तर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो आपको 7 जून को मनाया गया। क्यों मनाया गया है, 7 जून को मनाया गया है। ये आपका कल का उत्तर हो गया। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। ये आपके लिए जो प्रश्न दिया गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान चालू किया गया है। तो इस अभियान का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये मुझे करंट इसका इंतज़ार रहेगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो ये मैंने यहाँ से बात किया था, बांग्लादेश ये है, गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा बना रहे तो
ये भी आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं कि न्यू पैरामाउंट कंप्लीशन इसको क्या करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो जाए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना करके लाता रहूँगा और स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।